लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे। हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतास जिले के बिक्रमगंज की पावन धरती से 48,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विद्युत, सड़क, रेल और शिक्षा से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। उद्घाटन और शिलान्यास की प्रमुख परियोजनाएं: नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पटना सासाराम 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे का शिलान्यास, बक्सर भरौली गंगा नदी पुल का निर्माण, सोननगर से मोहम्मदगंज तक तीसरी रेल लाइन, पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन, बिहटा एयरपोर्ट सिविल एनक्लेव का शिलान्यास। राजनीतिक संदेश। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने बिहार की धरती से देश से वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती से आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था कि आतंक और आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आज जब मैं बिहार आया हूँ तो अपना वचन पूरा करने के बाद आया हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है,
ये पाकिस्तान भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी वालों ने कभी दलित पिछड़ों की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते थे। अब जब दलित पिछड़े वर्ग ने कांग्रेस के पापों को छोड़ दिया है तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक बातें याद आ रही हैं। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है। हमने गरीब तक जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई। बता दें कि बिहार यात्रा के दौरान वापसी के समय पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बिहार के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने राज्य को विकास की नई दिशा देने वाली परियोजनाओं की सौगात दी है। एनडीए सरकार का ये प्रयास बिहार को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।